अब इधर आप लोग फोकस करना, ध्यान से अच्छे से देखना, बैठ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्री हम लोग चल रहा था, लेके हमने ज्योमेट्री स्टार्ट करवाया था, और ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था क्या, ज्योमेट्री, इसमें हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे थे बाबू, जिसका नाम क्या था, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस, यही था ना, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस। पहले 2 मिनट के लिए कॉपी को प्लीज आप बंद कर देंगे, और यहाँ से पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं आपको कि क्या चीजें आपको याद है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस, ओके, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में कुछ तो फर्क होगा ना। सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या अंतर है, राहुल बताइए। सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस को कैसे समझिएगा कि यह सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस मतलब समरूप और सौरांग क्षमता, कैसे आप डिफाइन करें। सिमिलर सेम दिखता है, हाँ जी, अच्छा, और कॉन्ग्रुएंस में थोड़ा फिर बढ़ जाता है। हंसना नहीं, उसको बोलने दो, अपने तो अपने भाषा में बोल रहे, जो समझ में आ रहा है, हंसना नहीं चाहिए ना, बच्चा फिर नहीं बोल पाएगा। और बाबू क्या जानते हैं इसके बारे में। हाँ हाँ, ठीक है, एक आध बता सकते हैं कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ हाँ, और अच्छे से, ठीक है, और कोई, चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए आप। तो आपने यहाँ पर देखा क्या कि देखो, सिमिलर ट्रायंगल एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, इसका साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ रेशियो आपका एक अनुपात में होना चाहिए, साइड का जो रेशियो है एक अनुपात में होना चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंस में बात करें हम लोग, तो ये आपके एग्जैक्ट, जैसे वो बच्चा बोला फिट बैठ जाता है, मतलब एग्जैक्ट जो है वो आपको हूबहू, मतलब एक को कॉपी करो दूसरे का पेस्ट करो तो वो एक दूसरे का कवर आपको कर लेता है उसके एरिया को, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस हम लोग इसको जानते हैं। कॉन्ग्रुएंस के बारे में हम लोग उतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन यह रूल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग अक्सर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, आज मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने पिछले क्लास में कई सारे क्वेश्चन भी करवाए थे, आपको याद होगा सब बच्चों को। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया था, यहाँ पर दिया था, इस प्रकार से दिया था, और ये बोला था कि यह ट्रायंगल, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर देखो ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो गया, तो अल्टीमेटली ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इसे मैंने करवाया था वो क्वेश्चन ना। तो ये सब चीजें आप लोग साइड को कैसे किस प्रकार से लेना है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर अगर हमारा दो ट्रायंगल अगर है, समझिएगा, दो ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, और यहाँ पर लीजिएगा, मान लीजिए सपोज एबीसी, और ये ले लीजिए सी डी ई, सपोज बाबू यहाँ पर समझिए सी डी ई। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक्स, एक्स मैंने यहाँ मान लिया, ये मेरा वाई है, वाई हमने इसको ले लिया, और बच के हमारे पास क्या जेड, तो मैंने ये एंगल को जेड ले लिया। अब सपोज मुझे रेशियो को एक सॉरी साइड की रेशियो को मुझे इक्विवेलेंट करनी है, कैसे करना होगा, तो बच्चा बता दे मेरे को, साइड के रेशियो को हमें इक्विवेलेंट करनी है, कैसे करेंगे, कौन बच्चा बताएंगे। मैंग बताएंगे, बताइए मैम, साइड रेशियो को कैसे आप इक्विवेलेंट करेंगे, खड़ा हो जाइए। कौन साइड को किसके रेशियो में हमें पुट करनी चाहिए। पहले देखो 2 मिनट हम ब्रेक लेते हैं और पीछे वाले चीजों पर रिविजन करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग आगे जज करते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है बच्चों को, राइट। तो बताइए आप कि अगर ये हमें दो ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड आपको एंगल दिए हुए, राइट, और आपको बताना है कि इसका साइड का रेशियो किस रेशियोज में होगा, ये आपको बताना है। बीसी बाई सीई, बीसी बाई सीई, एसी बाई सीटी, एबी बाई टी। क्या सही बोल रहा है बच्चा, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा समझ रहा है तो मुझे वो चीज है ना, जो समझाने का जो प्रवृत्ति है, मेंटलिटी वो थोड़ा डेवलप हो जाता है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चा समझ रहा है, चलो बहुत बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। यानी कि आपने बिल्कुल सही बताया, किसी भी एंगल को पकड़ना आपको, और उसके सामने वाला साइड लेना है। मैंने कल ही समझाया था पिछले क्लास में, जब भी मेरी लास्ट क्लास हुई थी, राइट।
तो मैंने एक्स को अगर पकड़ रहा हूं तो एक्स सामने यहां से आसमानी तीर छोड़ो, टकराएगा कहां पर, बीसी पर, बीसी ले लो। अब यहां से ले लो एक्स, एक्स के सामने कौन सा है यहाँ पर, सी है, तो यहाँ पर हमने सी को लिखा है। एक रेशियो हमारा ये शो करेगा, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वाई को लेते हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे इधर, वाई को लेते हैं, राइट। तो वाई के सामने कौन सा है, ए बी, चलो ए बी मैंने लिया। यहाँ पर देखो वाई के सामने कौन सा दिखाई दे रहा होगा, डी, तो मैंने डी ले लिया, क्लियर है। अब यहाँ पर एक लास्ट बचे हमारे पास कौन सा, ए सी, तो ए सी ले लिया। यहाँ पर जेड के सामने कौन सा है हमारा, सी डी, तो मैंने कौन सा लिया, जेड के सामने सी डी, सी डी है ऑलरेडी, यानी कि आपने बिल्कुल सही अरेंज किया है। तो यही चीज आपको एग्जाम में भी आपको अरेंज करके काम को कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, तो मैक्सिमम बच्चे इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब मुझे बढ़ना चाहिए आज के नेक्स्ट कंटेंट की ओर। तो आज से मैं स्टार्ट करता हूं, आज का जो फर्स्ट कंटेंट आपके सामने मैं देने जा रहा हूं यह कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान से देखने सारे बच्चे। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। सुधांशु कोई दिक्कत दिख रहा है आपको उधर से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया। यहां से देखो कंटेंट कैसे बनेगा आपके लिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से मैंने ए बी और सी लिया, ओके। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है बी, उस बी से मैंने यहां पर एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ओके, जिसका नाम है डी, ठीक है बाबू। तो इस केस में यहां पर तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, तीन ट्रायंगल। कौन कौन, ए बी डी, बी डी सी और एक ए बी सी। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, कैसे, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहले हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सपोज ट्रायंगल ए बी डी और सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल सपोज मैं लेता हूं बी डी सी, क्या आप इसे सिमिलर कह पाइएगा, ध्यान से देखने सारे बच्चे, क्या ये सिमिलर है या नहीं, वो है सिमिलर। एक बात बता दो आप, पहले समझो यहां पर, ये तीनों ट्रायंगल जो बनेंगे ये तीनों को तीनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या होंगे आपको, सिमिलर। क्यों, क्योंकि अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल को लीजिएगा सपोज ए बी डी, ध्यान से सुनो बच्चे लोग, ए बी डी और एक ए बी सी, तो एंगल ए तो कॉमन है, एंगल ए तो कॉमन है, और यहां पर 90 डिग्री तो यहां पर भी 90 डिग्री, दो एंगल बराबर, समझ रहे ना, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ए के माध्यम से सिमिलर हुआ। उसी प्रकार से अगर छोटा लेते हैं बड़ा लेते हैं, तो ये 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, और ये कॉमन है सी, दोनों में कॉमन सी रहेगा, ये भी सिमिलर हो गया। बात आती है दो छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर, जैसे अगर हम दो छोटे ट्रायंगल लेते हैं, सपोज यहां पर मैंने इसको मिटा दिया, ओके, मैंने इसे मिटा दिया, तो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है, मैंने इसे मिटाकर यहां पर लिख दिया 90 डिग्री, राइट। अगर ये 90 डिग्री है, मैंने सपोज इसको 60 ले लिया है, तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा पक्का, क्लियर है सब बच्चों को। अब मैं यहां से ड्रॉ कर दिया हूं परपेंडिकुलर, सपोज यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात बता दो कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तो 90 और 60 150, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्लियर है। अब दूसरी बात, इसमें आ जाओ, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब बताओ दोस्तों कि यहां पर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, दोनों में 90, दोनों में 90, सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो बोलिए हाँ होना। इसलिए मैं कह सकता हूं यहाँ पर दोस्तों कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा, ए बी डी और सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी, तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या होते हैं, या सिमिलर होते हैं। ये सी है बाबू, ये सी हो गया, बी डी सी।
यहां तक किसी को कोई समस्या अगर है तो बता देना ना, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर यह ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, ध्यान से देखिए यार, इस ट्रायंगल में हम लोग लेकर चल रहे हैं आपको, ओके। अब जैसे कि आपको ये, आपको जैसे यहाँ पर 60 30 30 60 दिया हुआ, आपको दिया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम, यहाँ पर आपको समझना, अगर मान लीजिए मैं इसको मिटा भी देता हूं तो वो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगा, ओके। मैंने इसे मिटा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पर एंगल आपको खुद से समझना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर कितना था हमारा, यहाँ पर मान लो अगर ये x है तो ये x हो जाएगा, ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, 30 60 45 60 जो भी कोई भी होगा एंगल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर x एंगल है तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होगा। क्यों, अभी जस्ट आपने देखा होगा मैंने 60 30 लिया था, सेम चीज लिया था। देखो यहाँ पर 60 है तो यहाँ वाला एंगल इसके समान होगा, यहाँ वाला एंगल इसके समान होगा। अब बात करते सपोज इसमें हम एक रेशियो निकालना चाहते हैं, तो 30 के सामने वाला, 30 के सामने वाला एंगल कौन सा है, 30 के सामने वाला साइड कौन सा है, बी डी। तो यहां पर ले लेंगे हम बी डी, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में कोई दिक्कत, इसमें 30 के सामने कौन सा साइड है, सी डी है, तो यहां पर ले लिए हम सी डी। क्लियर है सब बच्चे को। अब देखिए उसके बाद अगर हम लेते हैं मान लीजिए 60 वाला, ठीक है 60 वाला, इसमें 60 वाला सामने कौन सा है, एडी, तो मैंने यहां पर कर दिया एडी। इसमें 60 के सामने कौन सा है, बीडी, यहां पर बीडी ले लिया, कोई दिक्कत, पक्का। और यहां पर हमारे पास एक बच गया क्या, हमारे पास 90 डिग्री वाला, तो 90 के सामने कौन सा दिखाई दे रहा, ए बी, तो मैंने यहां पर ले लिया ए बी। इससे 90 के सामने कौन सा दिखाई दे रहा है, बीसी, तो मैंने यहां पर ले लिया बीसी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब यहां से जो आपका रूल बनकर आता है दोस्तों, ये देखो कैसे आप कर सकते हो, देखो बीडी से बीडी में गुना करो, क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास एडी इंटू सी डी, पहला रूल। ये कई बार आप देखिएगा एग्जाम में आपको इसको इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। तो एक्चुअली में बनता कैसे है कि अगर यहाँ पर हमारे पास, ध्यान से देखना कि यह लंबाई अगर दिया हुआ है यह, और यह निकालना हो, या यह दिया हुआ, यह दिया हुआ है, यह निकालना हो, तो रूल क्या कहता है, बीडी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू सी डी। कैसे होता है आपने समझ गया, बोलो है कुछ तो बोलो आप लोग। ये देखो आप ध्यान से, बीडी स्क्वायर, बीडी से बीडी में गुना कर रहे हैं, बीडी स्क्वायर, और ये कैसे यूज करेंगे हम लोग, तो एडी इंटू सी डी, ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया। इससे आपको आगे तक ये आपको याद रखना है जब तक आप पढ़ाई करते हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये सब आपके लिए कंटेंट है कि बीडी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, तो एडी इंटू सी डी। मान लीजिए सपोज हमारे पास ये हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास कितना होगा, 6 हो जाएगा। कुछ करना पड़ा, क्योंकि देखो ये 9 है, 9 छक्के 36, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल 36, तो एक्स वन कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो निकाल पाइएगा नहीं निकाल पाइएगा, तो ये आपको दिया रहेगा, पूछ देगा कि ये लंबाई ज्ञात कर, समझे मेरी बात को। तो दोस्तों ये याद रखना होगा, बीडी स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा हमारे पास, एडी इंटू सी डी। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लेंगे सारे बच्चे फटाफट। आगे बढ़े हम लोग। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए इसके बाद हम इसी में एक थोड़ा सा आपको और सिखाना चाह रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है इससे रिलेटेड। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे अगला नेक्स्ट हमारा कंटेंट होगा, फटाफट नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ओके सबका। अब देखना यहाँ पर एक राइट एंगल मैं बनाता हूं, एक राइट एंगल मैंने फॉर्म कर दिया ये इस प्रकार से। ओके ये राइट एंगल है ए बी और सी, ठीक है। यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया एक 90 डिग्री, एक मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखो ये P है, ये P हो गया, ये B है और ये H है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लंबाई है ये लंबाई आपको A दिया हुआ है, A इसकी लंबाई क्या दिया हुआ, A दिया हुआ है। P मतलब परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेन्यूज, और A जो दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, B और मतलब इसकी लंबाई आपको दे रखी है, परपेंडिकुलर की लंबाई आपको ऑलरेडी गिवन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। तो पूछ देगा कि इनमें से कौन सत्य है, ऑप्शन में इससे दिया रहेगा इनमें से कौन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 1/a² इक्वल टू 1/t² प्लस 1/b², बी में दिया रहेगा 1/a² इक्वल टू 1/p² माइनस 1/b², सी में दिया रहेगा 1/2a² इक्वल टू 1/p² प्लस 2/3b², सी में डी में दिखाई देगा आपको 2/3a² इक्वल टू 1/2p² प्लस 1/b²। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिखा है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न में बता रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करते हैं, जब आपको सिर्फ इतना दिया रहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये AB की लंबाई P है, BC की लंबाई B है और AC की लंबाई H है, ओके। और A से अगर हम कह सकते हैं यहाँ से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर जिसकी लेंथ आपको दे रखी है A, तो इनमें से कौन सही है ये आपको बताना, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है जल्दी से। दोस्तों यहाँ पर आपको यह समझना है कि हम इसे कैसे समराइज करेंगे, आंसर कैसे लाएंगे। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समझ लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें बाबू यहाँ पर यह दिया था, यह लंबाई P है, यह लंबाई B है और यह लंबाई हमारे पास H है। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। यहां से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, जिसकी लंबाई क्या दे रखी है, A दे रखी है, दिया हुआ है। तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ड्रॉ किए गए लंब की लंबाई निकालो, तो यह A की लंबाई कितनी होगी, तो A की लंबाई होगी, याद रखना A की लंबाई कितनी होगी, तो बच्चा बताएगा। तो A की लंबाई होगी P इंटू B बटे में H हो। क्या बच्चा कोई मना कर सकता है मेरे को, कुछ तो बोलो हाँ होना। सबको पता है बात, नहीं पता है ना, तो पूछना चाहिए। देखो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, बेस कौन सा है B और हाइट कौन सा है P, इसका एरिया निकल जाएगा, बेस और हाइट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्या मैं इसी को एरिया ऐसे नहीं निकाल सकता हूं कि मैं बेस इसको मान लूं और हाइट हमारे लिए A बन जाएगा, एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा। तो 1/2 बेस, हाइट हमारे लिए H हो जाएगा, सॉरी इसका बेस H हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा हमारा A। दोनों ही केस में इसका एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा, कुछ तो बोलो होगा, होगा। तो अब यहां से देखना ध्यान सारे बच्चे एक बार कि 1/2 कैंसिल आउट, क्लियर है। यहां से देखो A का मान मेरे को चाहिए, तो A का मान निकालने के लिए P इंटू B बटे में मैं क्या H कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, वही सेम चीज मैं यहाँ पर लिख दिया।
लेकिन आया कैसे, मैं उसकी जानकारी छोटा सा आपको लिख के आपको यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ तक कोई बच्चा मेरे को रोक देगा लिखने से? तो देखो इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों हमारा, तो वो P इंटू बी बटे में क्या बनेगा, हमारा H बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चूंकि जानते हैं, ये भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, बोलो है ना? तो आपने पढ़ा है क्या कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कोई मना नहीं कर सकता हमको लिखने से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? ठीक है जी, अब यहां पर आपको लेके चलते हैं हम, देखिए थोड़ा ध्यान से। हम्म, अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको इन्वर्स करते हैं, 1/a करते हैं और यहाँ पर h बाई p इंटू बी कर देते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या? h ऊपर हो जाएगा, p भी नीचे हो जाएगा, कोई समस्या? जैसे यहाँ पर देखो a को मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर h के ऊपर और ये ठीक नीचे आ गया, तो उस केस में मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बोलो है ना? देखो आप कैसे क्रॉस गुना करोगे यहाँ पर, तो 1 से गुना करो p इंटू बी ही होगा, a से गुना करो h में तो a h होगा, यहाँ पर वही सेम चीजें है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि मेरा जो आंसर लाना था कुछ स्क्वायर में ही दिया हुआ है, राइट? तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लाने का प्रयास करता हूँ इसको, तो यह आ जाएगा 1/a² और ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर बटे में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर करके नहीं बनेगा ना हमारे पास, ये बनेगा। अब देखना h स्क्वायर यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/a², अगर h स्क्वायर की हम बात करें तो h का मान क्या है हमारे पास, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो है ना? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं, मेरे प्यारे साथी हूँ, मैं इसमें कह सकता हूँ p स्क्वायर, एक सेकेंड, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में p स्क्वायर b स्क्वायर, कोई समस्या? ये आपको एक एक कंटेंट में आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूछता है, एग्जाम में ध्यान से देखिएगा। 1/a² इक्वल टू, यहाँ मैं आधार बांटता हूँ तो p स्क्वायर बटे में p स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर बटे में p स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जब इतना आप कह दिए, थोड़ा सा पावर को आगे और बढ़ जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा p स्क्वायर से p स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, कैंसल आउट, बोलो है ना? p स्क्वायर से p स्क्वायर मेरा कैंसल आउट, यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसल आउट, तो 1/a² इक्वल टू क्या बना हमारे पास, 1/b स्क्वायर 1/p स्क्वायर, क्या मैं इसको 1/p² प्लस 1/b² कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? 1/p² प्लस 1/p², और देखो ऑप्शन में कहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर कहां पर था, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। मैं चाहता तो सीधे बोलता कि भाई इससे रहेगा तो इसको ये ऐसे होता, आप ठीक कर लो, लेकिन एक्चुअली में वो समझ में नहीं आता। आप इतना करके सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, तो प्लीज आप इसको अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेंगे सारे बच्चे। और यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लिख लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें आपको एबी की लंबाई ऑलरेडी गिवन है, ए है, ये बी है और ये सी है बाबू। एबी की लंबाई पी है, बीसी की लंबाई बी है और एसी की लंबाई एच है, और यहाँ से बी से सपोज मान लो यहाँ डी तक एक लाइन ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर मैंने मान लिया डी, और बीडी की लंबाई आपको दे रखी है एच, सर ए दिया है, और यहाँ पर एसी की लंबाई क्या है, तो आपको एच है। बाकी सारा प्रोसेस आपके सामने किया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, और कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप रहेगा तो फिर आप इस पर काम बहुत आसानी से कर सकते हो।
ये हो गया सबका बच्चा लोग का। पी बी और एज के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करनी होती है, तो इस प्रकार से आपको काम करना चाहिए ना। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपको कैसे बनाओगे आप, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, है ना। लिखिएगा सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैंने उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास किया है, और वो मैं चाहता हूँ कि उसे आप अच्छे से नोट कर लें। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछेगा प्रश्न को आपको इस प्रकार से सोल्व करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूँ मैं और देखता हूँ कि कैसे आप बना पा रहे हो। जैसे यहाँ पर देखना, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये पूछा गया प्रश्न है, सिजिल 2022 का प्रश्न है ये। हाँ मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको बोर्ड पर। लिखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल एबीसी ABC D and E are the point on D and E are the point on the side AC and AB respectively. AC and AB respectively. मतलब AC और AB पर वो स्थित है, इस प्रकार से AC है ये, है ना, AC और AB पर स्थित है। ओके, जिसमें दिया हुआ क्या दोस्तों आपको, एंड एंगल ADE, एंगल AD इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल AD इज इक्वल टू एंगल ABC, AD इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। अच्छा, लास्ट क्लास में करवा दिए थे आपको? ओ अच्छा, करवाए नहीं थे, लिखवा दिए थे आपको क्वेश्चंस। ओके ठीक है, मैंने बोला था आपको प्रैक्टिस करवाना है ना, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको शायद ना। अच्छा मैं लिखवा, अच्छा पहले भी करवा चुके हैं क्या आप PYQ? स्टार्ट हुआ था। ओके अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो 3.8 था आपका। AE की लंबाई आपको, AE की लंबाई क्या देखिए 3.6 सेंटीमीटर है। BE की लंबाई आपको है 2.1 सेंटीमीटर। आप लोग लेकिन बोला नहीं कि सर आप कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और नहीं हुआ है। 4.2 सेंटीमीटर और DE की लंबाई आपको निकालना है, यही कुछ था ना आपका। चलिए वेरी गुड। जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं लिख पाए हो आप प्लीज नोट कर लें अच्छे से, और जिन्होंने लिख लिया है क्वेश्चंस को सॉल्यूशन की ओर आप ध्यान दें। कितने बच्चे इसका सॉल्यूशन ले आ रहे हैं इसका? अच्छा ओके, बाकी बच्चों ने ट्राई किया कि नहीं, कि आया ही नहीं? कितने आंसर आया था आप लोग का? 2.8, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों ने ट्राई की थी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझते हैं इधर ना। यहाँ पर हम लोग को समझना ये है कि देखो एक ट्रायंगल ABC फॉर्म करनी थी आपको, एक ट्रायंगल को मैंने ABC यहाँ पर फॉर्म कर दिया। जो बच्चे नहीं बना पाए हो या जिनके पास टाइम नहीं मिला छोटे मोटे काम को करने के लिए, इधर ध्यान दो ना आप लोग। देखो यहाँ पर A B और C, मंडल बड़ा हंस रहा है। तो ABC में एक ट्रायंगल है, D और E जो है AB और AC पर स्थित, सर AC और A पर स्थित है। ध्यान से देखो कैसे इसको अरेंज करते हैं। अतुल बोल रहा D जो है AC पर स्थित है, ये मान लो आप D है, और ये मान लो आप क्या E है, इस प्रकार से स्थित है। नंबरिंग आपको अच्छे से करना होगा पॉइंट वाइज। AC और A पर स्थित है, AC पर यह हो गया D और A पर यह हो गया स्थित। कई सारे बच्चे इसको अरेंज नहीं कर पाते तो वो गलत कर बैठते हैं। अब देखो एंगल ADE का मान, एंगल ADE मतलब यह, एंगल AD मतलब कौन सा, ये वाला, और ABC मतलब कौन सा, यह, ये दोनों बराबर है। यह क्वेश्चन के आधार पर हमें ये मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि ADE और यह हमारा ABC बराबर है। ठीक है जी। AD का मान 3.8 है, AD का मान 3.8, मैंने यहाँ पर 3.8 कर दिया, क्लियर है।
ए का मान 3.6, ए का मान हमारे पास 3.6 है, मैंने यहाँ पर कर दिया 3.6। साथ में बीई का मान हमारे पास 2.1 है, बीई किधर है हमारा, यहाँ पर है 2.1, ध्यान से देखना सारे बच्चे 2.1। बीसी का मान 4.2 है और डी का मान हमसे पूछ रहा है, डी की लंबाई मतलब ये पूछ रहा है, ओके, ये हमसे पूछ रहा है। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जो भी चीजें निकालनी है उसको हमेशा ऊपर रखना, सबसे पहले पकड़ना उसको। क्लियर है सब बच्चों को? तो देखो यहाँ पर एक बात बताना सारे बच्चे कि क्या यहाँ पर दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, ए डी ई और एक ए बी सी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? कह सकते हैं सिमिलर। देखो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा नहीं, यह जो एंगल है आपको, यह जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? और यह तो बेचारा कॉमन है ही, दोनों में कॉमन है ना जी, तो ए के माध्यम से यह सिमिलर हो चुका है। क्लियर से बच्चों को? अब सपोज हमें लेना है जो निकालनी है लंबाई, हमें निकालनी किसकी थी, डी की लंबाई, तो डी को ऊपर कर दो आप। अब देखो ध्यान से कि डी जो है छोटा वाला ट्रायंगल में किस एंगल के सामने है, ए के सामने, तो ए के सामने डीई है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन सा हो जाएगा, बीसी, तो बीसी की लंबाई कितना है 4.2। यह जो एंगल है यहां से दो टकराएगा, एक ए भी और एक ए भी टकराएगा, तो यह तो हमारे पास डीई है लेकिन यह नहीं, इसका मालूम कितना 4.2 दिया ऑलरेडी। ठीक है जी, अब यहां पर ले लो इसका दूसरा है, मान लो जो एंगल दिया, मान लो हम इसको लेते हैं तो इसके सामने कौन सा है हमारा 3.6, लेकिन जब यहां से लेंगे तो फिर इसके सामने ये वाला पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, जो कि ये मेरे को मालूम ही नहीं है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। अब देखो छोटा लेते हैं, छोटा वाला, तो छोटा अगर लेते हैं तो इसके सामने कौन सा है 3.8, यहाँ पर लिखे 3.8, इसमें देखो छोटा वाला कौन सा है, ये एक है, तो यहाँ पर एक है ना आपका, हमने कौन सा 3.6 एंड 2.1 5.7, 5.7 यहाँ लेते, ये लेने की जरूरत नहीं पड़ा, बस इतनी सी काम है, बस आप काम कर लीजिए आंसर आ जाएगा आपका। तो 19 दूनी के 38, 19 दिया 57, कट गया आपका, और ये 14 दिया 42, 1.4 आ जाएगा। तो जो डी का जो वैल्यू आएगा हमारे पास 1.4 इंटू 2 मतलब कितना 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, बस इतनी काम करें। तो यहां से आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को रेडी कर दो कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दिया जाएगा तो आप उसको सिमिलर में आप ले आओ, सिमिलर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होगा, और उसके बाद सिंपली आप यहां पर बनाना स्टार्ट कर दो। बताने के बाद समझ में आ रहा है या बताने से पहले आ रहा है, बताने से पहले आ जा रहा है, बताने से पहले आना चाहिए लेकिन ना, कम है। आगे बढ़े बोलो, कुछ तो बोलिए हाँ उन्हें, चलिए वेरी गुड। आगे और भी क्वेश्चन कुछ लिखवाए थे आपको, उसमें लिखवाया हुआ था, बस सिंगल क्वेश्चन था, ओके कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं आगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल होगा दोस्तों, आराम आराम से मैं लेके चलता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस आप बनाओ अच्छे से ना। देखो एन ट्रायंगल एबीसी, एन ट्रायंगल एबीसी, एन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर the point on the side AC and BC respectively। ये दिया हुआ है, एंगल CAD is equal to angle BAC, angle CAD is equal to angle BAC if AB is equal to
9 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and BE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके, एंड CE इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड आपको करनी है DE की लंबाई, DE की लंबाई आपको निकालनी है। फिर सुनना ध्यान से आप लोग, इन ट्रायंगल ABC DNE जो है AC और AB पर स्थित है, AC और BC पर स्थित है। एंगल CED इक्वल टू एंगल BAC, BAC आपको दिया हुआ है, BAC दिया हुआ है। AB का मान 9 सेंटीमीटर, AD का मान 7 सेंटीमीटर, CD का मान 8 सेंटीमीटर, BE का मान 2 है और BE का मान 2 है, CE का मान 10 है। तो हमसे पूछ रहा है DE की लंबाई क्या होगा। मैं फिगर आपको नहीं बनाने वाला हूं, फिगर आपको खुद से ट्राई करनी है कैसे बना रहे हो आप, है ना। हमें आंसर चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका आंसर आपको ऑप्शन के रूप में दे देता हूं। चाहिए आपको? चलिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए में है 6 सेंटीमीटर, बी में है 8 सेंटीमीटर, सी में है 10 सेंटीमीटर और डी में है 12 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन आपको आपके सामने गिवन है ऑलरेडी। मैं चाहता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे यथाशीघ्र देने का प्रयास करें। क्या शोभित, ऐसे होगा? हाँ, इतना ऑप्शन करेगा तो किसे? बन गया अंशिका? आपका आया? आपका सुहानी? एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न आपको दिए रहेंगे, स्क्रीन पर से चलेगा, वहां पर आपको मैं नहीं रहूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो बताया हुआ है मेरा वो रहेगा आपके पास। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जो बच्चा नामकरण कर लेगा बढ़िया से, है ना, वह कर सकता है बहुत आसानी से। गुड। कई सारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है नामकरण करने में। बन गया खुशबू? बहुत अच्छा कर रही है, बस उसको नाम को अरेंज कीजिए, कौन सा एंगल बराबर हो रहा है, किसके सामने बराबर हो रहा है। आपको अब बन रहा है, आगे आंसर 10 ले आइए आप, गलत है। आइए समझिए एक बार फिर से, मैं आपको मौका दे रहा हूं आपको ना, समझिए ध्यान से। यहाँ पर तो सबसे पहले आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपको, जो बच्चे बना पाए। जो बच्चे नहीं बना पाए हैं आप ध्यान से देखो, सारे बच्चे यहाँ पर कैसे करेंगे और किस प्रकार से। एग्जाम में आपको बस यही दिया रहेगा, इसमें आपको फिगर आपको नहीं बना कर देगा, है ना, सिर्फ क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इस प्रकार से। तो जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो फिर आप कैसे ट्राई करोगे आप। तो ध्यान से यहाँ पर पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो इस प्रकार से, है ना। एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना लिया, यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह हमारे पास सी हो गया। ठीक है बच्चों, लोग इतना कर सकते हो ना सब कोई। अब बोला है डी एंड ई आर ऑन द पॉइंट ऑन द साइड ए सी एंड बी सी। डी जो है पहले जो नाम लेगा, तो यहाँ पर पहले एसी पर नाम लिया, तो डी कहां पर होगा? एसी पर होगा। देखो ऐसे करना है, डी यहाँ पर मत करना है, और ई बाद में बोला है तो बाद वाला के लिए कौन सा हो जाएगा? बीसी। तो बीसी किधर है हमारा? ये वाला, इस पर हमारा यहाँ पर होगा।
इन दोनों को ज्वाइन करवा दीजिए बस। और ये हो गया हमारे पास क्या, डी, और ये हो गया हमारे पास ई। तो दोस्तों आपको बोल रहा है कि डी एंड ए आर ऑन द पॉइंट ऑफ द साइड ए सी एंड बी ई रिस्पेक्टिवली। मतलब डी हो गया एसी पर और बीसी पर कौन हो गया आपका, ई हो गया रिस्पेक्टिवली। मतलब जो नाम लेगा उसको पहले देना है, जो बाद में बोला उसको बाद के साथ शिफ्ट करना है, ये होता है इंग्लिश में। अब देखो उसके बाद बोला है कि एंगल सी ए डी, यहां से देखो ध्यान से कैसे इसको अरेंज करते हैं एंगल में। एंगल सी ए डी मतलब ये एंगल की बात की जा रही है, सी ए डी, और एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब ये एंगल की बात की जा रही है। मतलब ये एंगल और ये एंगल तीनों ये क्या है, दोनों बराबर। पहला यह कर दिया हम लोग का, कोई दिक्कत इस बच्चे को। अब उसके बाद जो दिया हुआ है ए बी का मान 9 है, तो ए बी का मान यहाँ पर 9 कर दो। ए डी का मान 7 है, मैंने यहाँ पर 7 कर दिया। सी डी का मान 8 है, मैंने यहाँ पर 8 कर दिया। बी का मान 2 है, बीई का मान 2 है, मैंने 2 कर दिया यहाँ पर। और सी का मान 10 है, मैंने यहाँ पर 10 कर दिया। सब के सब आपको दे दिया। कुछ आपसे डीई की लंबाई निकालो, यह लंबाई आपको निकालो, इसकी लंबाई को मैंने एक्स मान लिया। हमसे नहीं पूछा जी। अब देखो ध्यान से दोस्तों कि जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं क्या ये सिमिलर है या नहीं। देखो यह तो आपको कॉमन होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं तो सी तो दोनों में कॉमन होगा, सी कॉमन है ना जी। जैसे डी ए सी और ए बी सी दोनों में सी आ रहा है, तो एक एंगल ऑलरेडी कॉमन है। दूसरा एंगल आपको दे चुका है बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब सिमिलर ट्रायंगल का यहाँ पर आपको रूल्स लग रहा होगा। अब एक बात ध्यान से सुनना यहाँ पर सारे बच्चे एक बार। तो उस केस में हमारे पास एंगल यह जो है इसका एंगल इसका समान हो जाएगा। अब हमें जो चीज निकालना है पहले उसको पकड़ो। निकालना किसको, तो हमें डी की लंबाई मतलब एक्स की लंबाई निकालनी। तो हमने यहाँ पर कर दिया एक्स, एक्स क्या हमारे पास डी है, नहीं ना है। तो यह जो है किसके सामने है, तो एंगल सी के सामने है, एंगल सी के सामने है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो एंगल सी से अगर समानांतर छोड़ेंगे हम लोग तो कहाँ टकराएगा, पहले डी पर टकराएगा, फिर कहाँ टकराएगा, बड़े वाला में ए बी पर टकराएगा। तो यहाँ पर कर दो ए बी का मान क्या है 9 है, तो यहाँ पर एक्स बाई में 9 का। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा समझा दूं आपको, थोड़ा आप भी कोशिश करो है ना समझने के लिए। एक्स में 9 हो गया। अब इसके बाद मैं अगर यह लेता हूं ट्रिपल वाला तो इसके सामने कौन सा है 8, मैंने यहाँ पर 8 ले लिया। इसमें ट्रिपल के सामने मैं लेता हूं तो पूरा का पूरा आएगा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, मैंने 12 ले लिया। क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जब इतना अगर आप आ गया तो आगे लेने की जरूरत नहीं आपको। यह हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 तिया 12, कोई दिक्कत। और यह देखो 3 तिया के 9, तो x का जो मान होगा 3 गुने 2 कितना हो जाएगा 6, अर्थात डी की जो लंबाई है वह कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में कहां पर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझने में जरा सी भी तकलीफ हो रही है, टाइम आपको जो लग रहा है सिर्फ अरेंज करने में, बनाने में टाइम नहीं लगता है, सिर्फ नामकरण कर लिया सही सही तरीके से। जैसे पजल का क्वेश्चन कैसे होता है, एक बार का डायग्राम सेट कर लिए उसके बाद क्वेश्चन आपको देने में समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन फटाफट देखो दोगे आप कि राइट में कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है, राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो वह आपको सिर्फ अरेंज करना। पाइथागोरस, पाइथागोरस यहाँ पर राइट एंगल नहीं है बाबू कोई कहा, राइट एंगल ट्रायंगल कहेगा तब पाइथागोरस लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कोई जिक्र किया गया बाबू आपको, नहीं किया गया, तो पाइथागोरस को सोचेंगे ही नहीं यहाँ पर हम। समझ रहे सारे बच्चे, शेखर कोई दिक्कत, चले बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को ना। चलिए इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले प्रश्न के लिए। और यह अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से आ चुका होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखना, लिखना इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी डी एंड ई, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑफ, डी एंड ई आर द पॉइंट on the side, on the side, फटाफट लिखिए क्वेश्चन, on the side AB and AC respectively, AB and AC respectively, AB respectively, if AD is equal to, AD is to
बी डी 5:4 है, देन find the ratio of area of triangle DEF and triangle CFD। जल्दी से बताएंगे, फिगर भी आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा फिगर। CFD इन ट्रायंगल ABC DNE ऑन द साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली। आपको बोला है क्या है कि BE और CD एक दूसरे को A पर काटते हैं ना। मैं आपको बोल दे रहा हूं, while B and एक सेकेंड, while BE and CD joined each other and intersect at point F। BE और CD को ज्वाइन किया जाता है जो कि बिंदु A पर वे इंटरसेक्ट करते हैं। आप समझ में आया बच्चे? F कहां से आया? गुड। मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABC D और E AB और AC पर स्थित है, ठीक है, और स्थित है। उसके बाद बोल रहा है कि D पैरेलल टू BC है। AD, हाँ, DE और CD दूसरे को A पर काटते हैं। यदि AD इसको BD का मान 5:4 है तो DE और F का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। इसमें लिख लीजिएगा BE पैरेलल टू आपको ऑलरेडी दिया हुआ BC, सॉरी एक सेकेंड, DE पैरेलल टू आपको दिया हुआ है BC। DE पैरेलल टू BC आपको दिया हुआ है। DE पैरेलल टू क्या है? BC। DE पैरेलल टू BC आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। बनाओ, DE पैरेलल टू BC है। आप पहले खुद से बनाओ ना, ऑप्शन में बनाओगे या फिर ऐसे बनाओगे, आंसर तो वही आएगा। DE पैरेलल टू BC आपको ऑलरेडी गिवन है ना। जल्दी से फिगर बना के दिखाइए सारे बच्चे को फटाफट। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं आपको ताकि बनाना खुद आप ही लोग को है। खुद बनाइए और खुद समझने का प्रयास कीजिए, नहीं बनने पर मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले फिगर बनाएंगे सारे बच्चे फटाफट। DE पैरेलल टू BC है आपको ना दिया हुआ है। जिन बच्चों का फिगर बन रहा है, मतलब हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सही बना रहे हैं फिगर। जिनका सही बन रहा है ना, बहुत अच्छा फिगर, बहुत अच्छा बना रही है। इधर हाँ बाबू, बोलिए। DEF और CFB या CBF जो बोलना है, BCF बोल सकते हो। बताइए अंशिका कुमारी कितना आंसर आया? क्यों नहीं बन रहा आपसे? नहीं समझ में आता एडवांस? आज ही समझ रही है? कमर्शियल समझ में आता है आपको? कमर्शियल नहीं आता है? मैथ्स ही नहीं मैथ्स ही नहीं आता है ना। ओके, तो ज्यादा समझती है इंग्लिश? इंग्लिश समझ आती है पक्का?
सोच रहे पूछ देंगे फिर कुछ नहीं, इंग्लिश नहीं समझती है। एक बच्चा से कहा गया क्लास में कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बोलता है सर गोवा से। गोवा का स्पेलिंग बोलो तो, बोले सर नहीं, हाँ उल्टा बोल दिया। जैसे मान ली बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बोला अरुणाचल प्रदेश से। तो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश का स्पेलिंग बोला तो, बोले नहीं सर एक्चुअली गोवा से बिलोंग करते हैं। उल्टा मैंने बोल दिया। अरुणाचल प्रदेश कौन बोलेगा, उतना स्पेलिंग करेगा धीरे धीरे, नहीं। तो बोल रहा नहीं सर गोवा से बिलोंग करते हैं। कितने बच्चों का है आंसर इसका? 25 रेशियो। अच्छा, और किसी का? मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। और बाकी बच्चे हो? प्रीति कुमारी के अंदर से, शिवानी, प्रीति, अंशिका, ये हो? नहीं आया? नहीं लाई? 25 लाया। चलिए ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहाँ पर ना मिस्टेक नहीं करना। अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना आपका। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, यहाँ पर कैसे बनाओगे आप लोग बाबू लोग। मैं क्वेश्चंस के बाद आपको 2-3 मिनट का टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग लगा लो आप, है ना। शिखर समझ रहे हैं ना आप? दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि दिमाग भगवान दिए हैं तो बोलो कि नहीं सर एकदम अनयूज्ड है, एकदम फ्रेश दिमाग जैसे दिए तो वैसे ही लेके आए आपके पास, है ना। तो उसको जितना रफ करेंगे उतना चमकेगा वो, उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आपको समझना है इस ट्रायंगल के बारे में। समझिए कैसे बनाओगे। पहले फिगर अपने बहुत सारे बच्चे बनाए हैं, बहुत से बच्चे गलती में बनाए हैं फिगर, बट कोई नहीं, आप समझो। यहाँ पर बोला क्या है कि देखो जी, एक हमारे पास एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, नाम दे दिया कि एक ट्रायंगल एबीसी है, डी एंड ई। ए बी सी मैंने यहाँ पर ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। कई सारे बच्चे इसको इस प्रकार से बनाए हैं। डी एंड ए और आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी और ए सी, मतलब डी यहाँ पर मान लिया और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ई हो गया। इतना तो किए होंगे सब बच्चे, बहुत अच्छा। और दूसरी बात क्या बोलते हैं कि डी जो है बीसी के पैरेलल में, इसको सीधा रखना होगा, है ना। डी जो है बीसी के पैरेलल में ऑलरेडी गिवन। जब इतनी सी बात आ गया, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा आपको समझा लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको वहां लेके आऊंगा। देखो ध्यान से, मान लो कि ये हमारे पास ट्रायंगल है। मान लो क्या ट्रायंगल है ये, ए बी सी। क्या हुआ है, ट्रायंगल ही ना दिया, सर्कल थोड़ा कोई बोलेगा आपको। देखो यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं कि ए बी से एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया डी और ई, सपोज। ध्यान सुनना सारे बच्चे, बात नहीं करेंगे। और इसमें मैंने कह दिया कि डी पैरेलल टू बीसी है, डी पैरेलल टू बीसी है। तो इससे को बहुत कुछ निकाल सकते हो। डी पैरेलल टू बीसी है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैरेलल में यह बताया जाता है कि देखो यह साइड इसके समान होगा और यह साइड हमारा किसके समान होगा, इसके समान होगा। और ये तो भाई आपका तीनों में, दोनों में कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है हमारा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। होता है ना, होता है। आपने पढ़ा भी होगा थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ाया जाता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के पैरेलल द्वारा कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान रेशियो में डिवाइड करती है। पढ़ा नहीं पढ़ा है? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बट कई दिन हो गया पढ़े हुए तो भूल गए होंगे, बात अलग है। लेकिन ये पढ़ने का मौका जरूर मिला होगा आपको। तो देखो जब ये पैरेलल्स में आते हैं तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई, मैं थोड़ा बैक ले गया हूँ ना, क्वेश्चन से थोड़ा पीछे ले जाता हूँ समझाने के लिए आपको। और सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एबीसी, एबीसी। तो अगर हमारे पास ये कह दे कि डी पैरेलल टू बीसी होगा, तो उस केस में देखो ध्यान से कि अगर दो लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, समान होंगे। समझ रहे मेरी बात को। और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान लो ये एंगल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से दोनों एंगल क्या होंगे, समान होंगे। कुछ कुछ चीजें आपको बचपन में ही पढ़े होंगे आप लोग, लाइन से एंगल, वहां पर आपको बहुत कुछ समझाने का मौका मिला होगा, समझे होंगे। तो यहाँ पर समझना सारे बच्चे कि जब यह इसके पैरेलल्स में है तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, किस माध्यम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के माध्यम से। उस प्रकार से ये भी होगा। दूसरी बात क्या कि ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, एडीई में और एबीसी में ये कॉमन है। तो उस बेस पर मैं कह सकता हूं क्या कि दोस्तों एडीई और एबीसी आपका क्या हो जाएगा,
सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो मैं जानता हूं दोस्तों यहाँ पर क्या कि सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान रेशियो में होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मान लो कि यहां से अगर मैं एक आसमानी तीर छोड़ता हूं तो कहां टकराएगा, डीई पर। तो मैं यहां पर कर दिया डीई, और यही आगे जाकर कहां टकराएगा, बीसी पर। तो मैं कर दिया इसको बीसी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैं पहले छोटा को ले रहा हूं फिर उसके बाद बड़ा को ले रहा हूं, राइट। दूसरी बात कि अगर मैं यहां से कोई छोड़ता हूं आसमानी तीर, कहां टकराएगा, एई पर। मैंने यहां पर कर दिया एई, अब ये एंगल इसके सामने है, ये कहां पर आ जाएगा, पूरा का पूरा बीसी, सॉरी एसी को लेगा, नहीं लेगा, एसी को लेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं, तो इसके सामने कौन सा हमारे पास है, एडी, एडी है। और यही जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, मतलब यह चीज आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो हमारा रेशियो बनेगा वो एडी बटे में एबी बटे में और इक्वल टू ए बटे एसी और डी बटे बीसी। ये तीनों के तीनों जो होगा एक रेशियो समान में होता है। यही इसी रूल को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, तो थेल्स थ्योरम कहते हैं, थेल्स थ्योरम कहते हैं, ऐसे कहते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम। उसमें एक लाइन आपको और बताया जाएगा कि अगर हम कह सकते हैं कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑन द साइड ए बी और ए सी रिस्पेक्टिवली, अगर डी और ई, मैं लिख देता हूं, इफ डी एंड ई, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, अगर ये इसका मिड पॉइंट हो जाए, ये अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट अगर होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डीई जो होता है बाबू वो बीसी का हाफ होता है। ये बात को आप नोट कर लें, डी जो होगा वो बीसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये बात को आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए और ध्यान से देखिए, ये आपको समान रेशियो बनेगा। जैसे आप इसको आगे तोड़ना चाहो आप, जैसे यहां पर आपने मैंने लिया कि डीई बट्टे में बीसी ले लिया, उसके बाद एडी बट्टे में एबी लिया, उसके बाद एई बट्टे में एसी लिया। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम पहले एबी को लेंगे फिर एडी को लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चा बोलेगा सर हम एसी को लेंगे उसके बाद एई को लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। या मैं कह सकता हूँ एडी बट्टे में बीडी भी कर सकता हूँ, एई बट्टे में एसी भी कर सकता हूँ। जिस रेशियो में यह होगा उसी रेशियो में यह होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? आप एक बार इसको रफ कर लो अलग से, यह थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट है। अब फिर आपके बाद हम लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। आपको थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है यह, आप इसका रफ कर लेंगे सारे बच्चे। जब डी और ए जब मिड पॉइंट होगा तो उस केस में डी जो होता है बीसी का हाफ हो जाता है। इस साइड से आप नोट कर लो क्वेश्चन को छोड़कर। आगे बढ़ा जाए। हरदा ठीक है बाबू, चलिए अब यहां पर समझते हैं इसका। मैं सीधे आप लेके चलता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको यहां से क्या मिलेगा फायदा, देखो यहां पर अगर आप यह कह दिए हो कि यह डी जो है बीसी के पैरेलल्स में है, तो इससे हम इसका साइड को क्या कर सकते हैं, एक रेशियो में ले आ सकते हैं। नहीं ला सकते हैं, रेशियो में हम यहाँ पर ला सकते हैं। अब एक दोस्त एक मेरी बात बताना यहाँ पर कि देखो यहाँ पर हमने ये सीखा, इसलिए मैं पहले करवा दिया कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये भाई तो आपका कॉमन है ना, ये आपका कॉमन हो और ये तो सब में आपका कॉमन है, ये कॉमन हो गया आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात क्या है कि देखो ये हमारा कॉमन हो गया। ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहाँ पर डी पैरेलल टू बीसी हो गया, इसका बैलेंस में हो गया। एडी और बीडी, एडी और बीडी मतलब ये 5 है
तो यह क्या है हमारे पास 4, 5 और 4 के रेशियो दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरी बात इसमें बोला है क्या कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ एडीई सॉरी डीईएफ और सीएफबी व्हाइल बीई एंड सीडी आर ज्वाइन। बीई और सीडी को ज्वाइन करवा दे, मतलब यहां से मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया और इसको मैंने ये ज्वाइन कर, यही ना हमारा, और ये हमारा क्या है एफ है, ये दिया हुआ एफ। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि डीईएफ मतलब कौन सा, इसके बारे में पूछ रहा है आपको, इसके बारे में बताओ इसका एरिया क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा। अल्टीमेटली हमसे ये एरिया पूछ रहा है। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ध्यान से। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले लिखवाया था कि अगर हम एडीई और एबीसी अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उस केस में क्या मैं यह कह सकता हूं कि एडी बटे में एबी, कुछ तो बोलो, डीई बटे में बीसी, था कि नहीं था। अभी जस्ट मैं लिखवाया था, यहाँ देखो आप ध्यान, इसी में पहले आपको बता दिया, आपको कहां पर है आपका, इधर आगे है ना सर, ये है देखो, ये आपको लिखा चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एडी बटे में एबी और डीई बटे में बीसी, कोई समस्या किसी बच्चों को। तो देखो एडी का मान हमारे पास है कितना 5, एबी का मान हमारे पास है कितना 5 और 4 9, और यहाँ पर कर दिए डीई और ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि डीई का मान भी हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 रख लिया और बीसी का मान क्या रख लिया हम लोग 9 रख लिया। कोई समस्या किसी बच्चे को हुई क्या, बिल्कुल भी नहीं हुई। अब यहाँ पर आ जाओ आप ध्यान से, दो ट्रायंगल हमारे पास नाम दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, डीईएफ और बीएफसी में यह एंगल और यह एंगल बराबर है, यह जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, कह सकते हैं आप, बोलो है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से। उस प्रकार से यह एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, कह सकते नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हुआ। तो सिमिलर में क्या सीखे हम लोग कि जब दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो जाए तो उनका जो साइड का रेशियो होता है दोस्तों वो स्क्वायर के समान, ये सीखे हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एरिया पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बीएफसी, बीएफसी, तो साइड का स्क्वायरिंग कर दो रेशियो में। तो साइड कितना है इसका, इसके सामने 5 है, सामने कौन सा है 9, तो यहाँ पर डीई स्क्वायर, डीई बटे में क्या मैं बीसी का स्क्वायर कर सकता हूं दोस्तों, बोलो है ना, क्योंकि इसके सामने हमारे पास डी होगा, इसके सामने कौन सा बीसी हो जाएगा। अब मैं पहले ही निकाल चुका हूं कि डी का मान हमारे पास है कितना 5 बटे 9, तो 5 के साथ क्या बनेगा 5 बटे 9 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 25 और 81। जिन बच्चों का 25 और 81 है बहुत अच्छा आपने बनाया, वेरी गुड, वेल डन। तो देखो आप एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर मर्ज कर सकते हो, तभी जाके आंसर तक पहुंच पाओगे आप। हमें ये और ये दिया हुआ था, मैंने यहां से यहां पर दोनों में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में मैंने बताया कि थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है इस प्रकार से, आप इसको डीई और बीसी को भी कर सकते हो। तो जो ये रेशियो होगा वही रेशियो 5 और 9 का डी और बीसी का होगा, और सेम चीज मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो डीई और बीसी को मैंने पहले बताया कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, कैसे, ये एंगल बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पर कोई इस प्रकार से है तो यह जो एंगल इसके बराबर होगा और जो ये एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो उस केस में दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल ये और ये और ये और ये दोनों बराबर होंगे, बस यहां से पुट कर दो वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो हमसे पूछा था डीईएफ और बीएफसी में, तो बस खाली एक एंगल पकड़े मेरा काम हो गया, बस ये वाला पकड़ो, ऊपर में 5 है नीचे क्या है 9, वही रेशियो हर जगह हो जो भी पूछेगा, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ तक कोई समस्या आपको बिल्कुल जरा सा भी नहीं होना चाहिए, और पूरा उम्मीद है कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अच्छा, तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए बनाने के लिए तो एग्जाम बना पाओगे ना आप लोग। एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न आपको डिस्कस करना, एग्जाम में हूबहू पूछा गया प्रश्न है और आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है और आपको भी नो डाउट अच्छा लगना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए फिर आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर और भी क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। इसमें और भी हमको लगता है एक दिन चलेगा क्लास, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। सर्कल पर हम लोग को काम करना है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल पर आपको लेके चलेंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो यह आप पहले प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से देख लो, समझ लीजिए, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कल बेस्ड पर प्रॉब्लम, लेकिन कुछ समय लगेगा। मैं आपको थोड़ा ज्योमेट्री का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कई सारे बच्चों का प्रश्न यह होता है कि वो नहीं बना पाते एग्जाम में और अल्टीमेटली छोड़ के आते हैं, तो मैं आराम आराम से लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई स्पीड और करनी चाहिए क्या हम लोग को, और भी ज्यादा समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए आज मैं इतनी शर्तों के साथ मैं क्लास को ऑफ करता हूँ दोस्तों, और मिलता हूँ फिर हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टू ऑल ऑफ यू।